अस्सलामुअलैकुम और वेलकम टू द एक्सप्लेनर। आज हम इंग्लिश ग्रामर के एक अ रियली इंपॉर्टेंट पीस को समझने जा रहे हैं, कंजंक्शंस। ये वो छोटे छोटे वर्ड्स हैं जो हमारी लैंग्वेज को असल पावर देते हैं। तो चलिए लेट्स डाइव राइट इन। एक सेकंड के लिए सोचिए, हम अपने आइडियाज के बीच में ब्रिजेस कैसे बनाते हैं। अगर हम बस छोटे टूटे हुए सेंटेंसेस बोले, जैसे आई लाइक टी, आई लाइक कॉफी, तो बात में वो वजन नहीं आता, राइट? इन आइडियाज को जोड़ना पड़ता है ताकि हम अपनी पूरी बात ठीक से समझा सकें। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? वेल, इट्स द कंजंक्शन। ऑफिशियली ग्रामर की बुक में ये पार्ट ऑफ स्पीच का वो हिस्सा है जो वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस, यहां तक कि पूरे सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट करता है। इट्स बेसिकली लाइक अ ग्लू फॉर योर वर्ड्स। और अगर हम इसे बिल्कुल सुपर सिंपल वर्ड्स में बोलें तो अ कंजंक्शन इज जस्ट अ जॉइनिंग वर्ड। उर्दू में कहते हैं जोड़ने वाला लफ्ज। दैट्स इट, इतना ही सिंपल है। इसका काम है बस जोड़ना। ओके, तो अब हम सवाल ये है कि ये जॉइनिंग वर्ड्स कितनी तरह के होते हैं? वेल, इनकी 3 मेन फैमिलीज या टाइप्स हैं। चले एक एक करके इन सबसे मिलते हैं। ऑलराइट, सबसे पहली और शायद सबसे कॉमन टाइप है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। इनका काम, जैसा कि नाम से जाहिर है, सेंटेंस के दो ऐसे हिस्सों को जोड़ना है जो इंपॉर्टेंस में बिल्कुल इक्वल हों। कोई एक हिस्सा दूसरे से ज्यादा अहम नहीं, दोनों का लेवल बराबर है। और यहाँ एक मजे की बात है, पता है कितने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं पूरी इंग्लिश लैंग्वेज में? सिर्फ 7। यप, दैट्स इट, जस्ट 7। और इनको याद रखने का एक बहुत ही जबरदस्त इजी सा ट्रिक है। और वो ट्रिक है ये वर्ड, फैन बॉयज। ये एक एक्रोनिम है, एक शॉर्टकट। F स्टैंड्स फॉर, A फॉर एंड, N फॉर नॉर, B फॉर बट, O फॉर और, Y फॉर येट एंड S फॉर सो। बस ये एक लफ्ज फैन बॉयज याद कर लें और बूम, आपको 7 कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस याद हो गए। चलें एक एग्जाम्पल देखते हैं। आई लाइक टी एंड कॉफी। यहां पर एंड क्या कर रहा है? ये दो इक्वल चीजों को जोड़ रहा है। टी और कॉफी दोनों ही पसंद है, सिंपल। अब ये वाला देखिए, ही इज पुअर बट ऑनेस्ट। यहां बट दो ऑपोजिट आइडियाज को कनेक्ट कर रहा है। वो गरीब है लेकिन ईमानदार भी है। दोनों बातें उसी इंसान के बारे में हैं और ग्रामेटिकली इक्वल हैं। ये बट का एक परफेक्ट यूज है। ओके, नेक्स्ट अप हमारी दूसरी फैमिली, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। अब इनका काम थोड़ा डिफरेंट है। ये एक मेन आइडिया यानी इंडिपेंडेंट क्लॉज को एक सपोर्टिंग आइडिया यानी डिपेंडेंट क्लॉज से जोड़ते हैं। एक सेंटेंस आजाद होता है और दूसरा उस पर डिपेंड करता है। स्क्रीन पर आप कुछ बहुत कॉमन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस देख सकते हैं। वर्ड्स जैसे बिकॉज, ऑल्दो, इफ, व्हेन। आई एम श्योर आपने ये बहुत बार देखे होंगे। इनसे सेंटेंसेस में एक अलग ही डेप्थ आती है। फॉर एग्जाम्पल, इस सेंटेंस को देखें, आई स्टेड होम बिकॉज इट वॉज रेनिंग। यहां आई स्टेड होम एक कंप्लीट थॉट है, लेकिन क्यों? वजह क्या थी? वजह थी इट वॉज रेनिंग। और इन दोनों को जोड़ कौन रहा है? वर्ड बिकॉज। एक्शन और रीजन दोनों कनेक्ट हो गए। एक और मिसाल, ऑल्दो ही इज रिच, ही इज अनहैप्पी। यहां मेन पॉइंट क्या है? द मेन पॉइंट इज ही इज अनहैप्पी। द पार्ट ऑल्दो ही इज रिच एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है जो कि मेन पॉइंट के ऑपोजिट है। तो ऑल्दो ने एक मेन आइडिया और एक कॉन्ट्रास्टिंग डिपेंडेंट आइडिया को जोड़ दिया। और अब आते हैं हमारे तीसरे और आखिरी ग्रुप पर, कॉरिलेटिव कंजंक्शंस। इनकी सबसे अनोखी बात यह है कि ये हमेशा जोड़े में आते हैं। दे ऑलवेज वर्क इन पेयर्स। ये कभी अकेले नहीं आते। इस टेबल में इनके कुछ कॉमन पेयर्स हैं। थिंक ऑफ देम लाइक बेस्ट फ्रेंड्स। आइदर हमेशा और के साथ आता है, नाइदर हमेशा नॉ के साथ, और नॉट ओनली का पार्टनर हमेशा बट ऑल्सो होता है। दे आर अ टीम। मिसाल के तौर पर, आइदर यू गो और आई गो, मतलब साफ है, या तुम जाओ या मैं जाऊंगा। यहां आइदर और मिलकर दो चॉइसेस दे रहे हैं और इनमें से कोई एक ही हो सकता है। और अब ये देखिए, ही इज नॉट ओनली ऑनेस्ट बट ऑल्सो हार्ड वर्किंग। इसका मतलब है वो सिर्फ ईमानदार ही नहीं है बल्कि इसके साथ साथ मेहनती भी है। तो यहां नॉट ओनली और बट ऑल्सो मिलकर एक क्वालिटी के साथ एक और क्वालिटी ऐड कर रहे हैं। तो हमने तीनों टाइप्स देख लिए, लेकिन अब आते हैं असल सवाल पर। व्हाई डज एनी ऑफ दिस मैटर? इन सबको सीखना इतना जरूरी क्यों है? वेल, जरूरी इसलिए है क्योंकि यही वो टूल्स हैं जो हमें सिंपल वर्ड से पावरफुल सेंटेंसेस बनाने में मदद देते हैं। देखिए, कंजंक्शंस हमारी मदद करते हैं लंबे और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाने में, आइडियाज के बीच में रिलेशनशिप्स दिखाने में,
जैसे वजह या चॉइस या कॉन्ट्रास्ट, हमारे ख्यालात को स्मूथली कनेक्ट करने में, और सबसे बढ़कर हमारी राइटिंग और स्पीकिंग का फ्लो बेहतर करने में। ओके, इस पूरी डिस्कशन के बाद अगर आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी हो तो वो क्या होनी चाहिए? लेट्स फाइंड आउट। बस ये सिंपल सा फॉर्मूला याद रखें। कंजंक्शन का मतलब है अ जॉइनर ऑफ वर्ड्स, अ जॉइनर ऑफ आइडियाज, अ जॉइनर ऑफ सेंटेंसेस। बस इतनी सी बात है। इट्स द अल्टीमेट कनेक्टर। तो अब मैं आपसे ये सवाल छोड़कर जा रहा हूं, आज आप अपनी कॉन्वर्सेशंस में कौन से कंजंक्शंस यूज करने वाले हैं? अब जब भी आप इंग्लिश बोलें या लिखें, जरा गौर कीजिएगा। You'll see these powerful little words are absolutely everywhere.